जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिस पर आपको हम सवाल भी बताते जाएंगे। आप ध्यान से देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि इंटीग्रेशन से लिया गया है। आप इसे ध्यान से शुरू से अंत तक देखें जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा और इसे लिख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कॉपी कलम लेकर के आप इस सभी फार्मूला को आप लिख लें, आपको इंटीग्रेशन बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 1 है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते भी हैं। इंटीग्रेशन 0 dx। दोस्तों जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर्वप्रथम हम ये सोचेंगे जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट रहे उसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो जीरो होता है। इसीलिए जीरो का इंटीग्रेशन जो है आप कांस्टेंट सी या के, कहीं कहीं पर के भी लिखा जाता है, लेकिन सी या के ये सभी क्या चीज़ है? कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन 0 इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होता है? सी या के होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज सभी बताएंगे, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। और आपको फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो आपको चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। और हम ये कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको हम चैप्टर एक तरफ से पढ़ाएं। बच्चों से का डिमांड है कि सर जी चैप्टर आप एक तरफ से पढ़ाइए जिससे हम लोग को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों पहले आप लोग बोले थे इम्पोर्टेंट पढ़ाने के लिए, तो अब जो है आपको इम्पोर्टेंट तो जो है वो तो है ही, लेकिन आप चैप्टर पर भी आप ज़्यादा फोकस कीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। इसका इंटीग्रेशन x का पावर n dx का अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना रहे तो देखिए ऐसा टाइप का जब भी रहेगा इंटीग्रेशन निकालने तो करना क्या है? पावर जितना रहेगा दोस्तों उसमें एक जोड़ देना है। जितना पावर रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे, पावर जो भी रहे उसमें एक जोड़ देना है और उतना से हमको भागा दे देना है। पावर जोड़ने के बाद जो आता है उतना से हमको भागा दे देना है और प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपको इंटीग्रेशन x के पावर n का हो गया। x पावर n का इंटीग्रेशन अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ देंगे और उतना से भागा दे देंगे। अगर मान लीजिए हम इसी पर सवाल एक दो देख लेते हैं, जैसे कह देंगे x² dx का इंटीग्रेशन निकालो, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। पावर जितना रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 2 में एक जोड़िए, क्या बना? 3। अब बटा 3 और प्लस के। ठीक है, कुछ के या सी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटीग्रेशन x पावर का मान लीजिए -5 है dx है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करना है? पावर में एक जोड़ देना है। तो पावर में एक जोड़िएगा तो -5 अब +1, अब बटे में -5 + 1 अब प्लस में के। तो -5 में जब हम एक जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा -4, अब बटे में -4 अब प्लस के। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर इसका बना सकते हैं। कभी कभी आप लोग को इस टाइप का भी सवाल आ जाता है कि इंटीग्रेशन ax + b होल पावर 3 है और इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो वही तर्ज है और ध्यान ये देखना है कि इसमें एक कांस्टेंट है और दूसरा वाला वेरिएबल है, क्योंकि इसमें x लगा हुआ है तो ये वेरिएबल हो गया और इसमें x नहीं लगा है तो ये कांस्टेंट है। द्विपद है लेकिन इसमें एक पद आपको क्या है? कांस्टेंट है और दूसरा पद क्या है? वेरिएबल है। जब एक पद कांस्टेंट और दूसरा पद वेरिएबल रहता है दोस्तों तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकलता है? जैसे पावर जितना रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, तो पावर में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 3 था, एक जोड़ दिए पावर हो गया 4, अब बटे 4। समझे? लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि x का गुणांक जितना रहेगा उतना से भागा भी देना पड़ता है इंटीग्रेशन में। x गुणांक जितना रहेगा, x गुणांक a है तो a से भागा देंगे, b रहेगा b से भागा देते, जितना रहता दोस्तों उतना से हम भागा दे देंगे, अब प्लस कोई कांस्टेंट हम इसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल भी बन गया। इस टाइप का अगर आपको एक और सवाल देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए 2x + 3 होल पावर 5 dx है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो देखिए कितना इजी है। देखिए फॉर्मूला अगर आपको कंट्रोल रहेगा तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा।
तो देखिए इसमें पावर है 5, तो क्या करना है, पावर में 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6/6। समझे बात, क्योंकि एक पद है कांस्टेंट, दूसरा पद है वेरिएबल। जब एक पद कांस्टेंट और दूसरा पद वेरिएबल रहता है तो इसी प्रकार से आपको तोड़ देना है, कहीं टेंशन है ही नहीं। ठीक है, एक पद कांस्टेंट दूसरा पद वेरिएबल रहेगा तो इस प्रकार से ही तोड़ना है। और x का गुणांक जितना रहेगा दोस्तों उतना से भागा भी देना रहता है। ठीक है, x गुणांक 2 था, 2 से भागा दे दीजिए, अब प्लस में k या c लिख दीजिए। अब इसको अगर हम फ्रेश करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, 2x + 3 होल पावर 6 बटा 6 दूनी 12 प्लस के, ये आंसर हो गया। एवं प्रकार से इसका एक ठो आपको फॉर्मूला हम दे देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ax + b होल का पावर n dx रहे, अगर इस टाइप का अगर सवाल आपको रहेगा तो करना क्या है दोस्तों, पावर जितना है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी ax + b होल पावर n + 1। पावर जितना रहे उसमें 1 जोड़ दिए और उतना से भागा दे दीजिए n + 1। लेकिन एक बात नोटिस करना है कि x गुणांक जो रहेगा उतना से भी भागा देना रहेगा। तो x गुणांक a है तो a से भी भागा दीजिए, अब प्लस कोई अचर राशि कांस्टेंट इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट इसमें लगा हुआ नहीं है, इसीलिए हम कांस्टेंट जोड़ते हैं। अगर ये आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन रहता तो कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इंडिफिनिट है इसलिए कांस्टेंट इसमें जोड़ना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं। अगर मान लीजिए आपको सवाल दे देगा कि इंटीग्रेशन dx/x, इंटीग्रेशन dx/x क्या होगा, तो देखिए सोचना ही वाली बात है कि सर्वप्रथम आप ऐसे लिख दीजिए 1/x dx, dx/x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x dx। अब 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, 1/x जो है वो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है। 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो 1/x जो है वो किसका होता है, log x का होता है। इसीलिए dx/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, प्लस में कोई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी कभी इस प्रकार का भी सवाल आ जाएगा dx/x + 1, तो कोई टेंशन नहीं है, आप इस फॉर्म में रहेगा तो वो ही लिखना है log x + 1 आप प्लस में किए। समझ में आया बात। अगर मान लीजिए आपको सवाल दे देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं स्पेशल थोड़ा सा, इंटीग्रेशन dx/x - 3 दे दिए तो क्या लिखना है, तो वही बात, इंटीग्रेशन dx/x होता है log x, तो इंटीग्रेशन dx/x - 3 क्या हो जाएगा, log मोड में लिख दीजिए, log मोड में x - 3 या प्लस में k। तो इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन तोड़ते हैं दोस्तों, और आराम आराम से तोड़ लेते हैं, कोई परेशानी है। नेक्स्ट को फॉर्मूला देखते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको इंटीग्रेशन इस फॉर्म में भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपको dx/3 - x आ गया। बच्चा डर जाता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, तो सर्वप्रथम देखिए x के आगे में चिन्ह जो है वो माइनस है, तो अगर x का गुणांक चिन्ह ऋणात्मक होगा तो आपको इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो है गुणांक x का जितना रहता है उतना से आपको भागा देना रहता है। तो देखिए, तो dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो dx/3 - x रहेगा, तो इसका हो जाएगा log मोड में लिख दीजिए 3 - x। समझे बात ना, इंटीग्रेशन dx/x होता है log x, तो इंटीग्रेशन dx/3 - x क्या गया, log 3 - x। लेकिन x का गुणांक है कितना, तो -1, तो -1 से आपको भागा भी देना पड़ेगा प्लस में k। ठीक है, ये माइनस चिन्ह आगे हम लगा दीजिए, माइनस log, अब मोड में लिख दीजिए 3 - x। आप ये तो नहीं सोच रहे ये माइनस कहाँ से आया, तो आपको बता देते हैं x का गुणांक जितना रहता है उतना से भागा देना रहता है। x गुणांक अगर हाथी का बच्चा रहेगा तो हाथी के बच्चा से भागा देना पड़ेगा। समझ में आया बात। एक ठो और दिखा देते हैं आपको, इंटीग्रेशन dx/5 - 7x है। अब इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना रहे तो कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। आपको याद है कि इंटीग्रेशन dx/x अगर रहता है तो वो होता है आपको log x। समझे, इंटीग्रेशन dx/x क्या होता है, log x। तो इंटीग्रेशन dx/5 - 7x क्या हो जाएगा, log मोड में लिख दीजिए 5 - 7x। और x का गुणांक है कितना, x का गुणांक है -7,
तो -7 से आपको भागा देना पड़ेगा। हम आपको बता चुके हैं कि x गुणांक जितना रहेगा उतना से भागा दीजिए, अब प्लस में k जोड़ दीजिए। ये जो माइनस देख रहे हैं नीचे में अच्छा लगता नहीं है, इसको जो है ऊपर करके लिख दीजिए, तो -1/7 लॉग मूड में 5 - 7x और प्लस k। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से जो भी रहेगा सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। 5 नंबर सवाल है, फॉर्मूला है। ये तो आपको ढेरी नंबर हो गया, आप अपना हिसाब से नंबर दे दीजिएगा। हम तो फॉर्मूला का यूज करने बताते हैं विथ फॉर्मूला। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर e⁻x dx रहे तो e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो देखिए e⁻x रहे तो e⁻x से होता है इंटीग्रेशन, e⁻x प्लस k या c जो लिखना वो लिखना है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंटीग्रेशन e⁻2x दे देंगे, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। e⁻2x है तो e⁻2x से लिखेंगे, x गुणांक जितना रहेगा उतना से आप डिवाइड कर दीजिएगा। x गुणांक 2 है तो 2 से भागा दे दीजिए, अब प्लस के, यानी इंटीग्रेशन में देना है भागा और डिफ्रेंसिएशन में करना है गुना। एक और सवाल देख लीजिए, छोटी छोटी बात है लेकिन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। e⁻−kx dx दे दिए, डरने की जरूरत नहीं है। e⁻ कुछ भी रहे, e⁻ हम भी बैठ जाएंगे तो वही हो जाएगा। तो e⁻−kx x गुणांक है कितना, तो -k, तो -k से भागा दे दीजिए, अब प्लस में k, कोई कॉन्स्ट k है शामिल तो c दे दीजिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन e⁻ आपको हम लिख देते हैं -8x। ठीक है, अब इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो आपको बता चुके e⁻ कुछ भी रहे उसका इंटीग्रेशन वही होता है। और x गुणांक क्या है, -8 से भागा दे दीजिए, प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कोई समस्या रहेगा तो बना सकते हैं। एक दो सवाल और देख लेते हैं। e⁻ मान लीजिए आपको 5x + 3 है, डरने की ज़रूरत नहीं है। e⁻ 5x + 3 है, तो आपको हम बता चुके हैं दोस्तों कि e⁻ कुछ भी रहे वही लिख देना है, कुछ भी रहे वही लिख देना है। और x गुणांक से मतलब है, उधर क्या है हमसे कोई मतलब नहीं। x गुणांक क्या है 5, तो 5 से भागा दे दीजिए, अब प्लस में कांस्टेंट दे दीजिए। एक और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन e⁻3 - 7x dx। तो e⁻ कुछ भी रहे दोस्तों, आपको बता चुके e⁻ कुछ भी रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है, यानी e⁻3 - 7x हो गया। और x गुणांक है कितना, तो -7, तो -7 से भागा दे दीजिए, प्लस कोई कांस्टेंट लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इस टाइप का तो आप फॉर्मूला यूज करने सीख जाए, इस पर आपको सवाल ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस पर इसीलिए आज जो है हम ये सोचे फॉर्मूला के साथ साथ उसको यूज करने बताए कि कैसे हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला 6 आते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 देखिए कितना बेहद ही सुंदर है। इंटीग्रेशन a⁻x dx, ये a जो है कांस्टेंट है, उस पर बैठा हुआ x जो है वो वेरिएबल है। a⁻x का इंटीग्रेशन जब भी पूछेगा तो दोस्तों इसका जो है इंटीग्रेशन होता है a⁻x बटे log a, और बेस में e लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन अगर बैठाते हैं ना इधर अलजेब्रिक मान, तो बेस में e लिखा जाता है। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग बेस में 10 यूज करते हैं। तो log a जो है सदैव आपको पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इसको मोड में लिख दीजिएगा और सुंदर लगेगा। कभी भी log जो है आपको पॉजिटिव का ही निकाला जाता है, इसलिए मोड में लिखना जरूरी है, क्योंकि ये तो क्लियर नहीं है कि a जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसलिए आपको मोड में लिखना जरूरी है। प्लस कोई कांस्टेंट लिख दीजिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन a⁻x dx रहेगा, तो a⁻x बटे में log mod a बेस e प्लस कांस्टेंट। तो अगर आप इस पर सवाल हम आजमाइश करते हैं, जैसे 2⁻x dx को तोड़ना है तो किस प्रकार से हम तोड़ेंगे, 2⁻x dx का तो 2⁻x से होगा जो है, अब बटे में log एक जगह पर कौन बैठा है, 2, तो 2 तो पॉजिटिव है तो log 2 दे देंगे। ठीक है, log 2, अब बेस में आप e दीजिए प्लस कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर मान लीजिए 3⁻x dx रहे तो क्या लिखेंगे, 3⁻x बटे log 3 बेस e प्लस कांस्टेंट। ठीक है, कुछ भी रहे इंटीग्रेशन
3 के सॉरी 5 पावर x है, अगर इसको तोड़ना है तो क्या लिखेंगे 5 के पावर x बटे log 5 बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट। इस प्रकार से हम फॉर्मूला इसका आसानी से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए 7 नंबर फॉर्मूला, देखिए साइन एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, अब प्लस में कोई कांस्टेंट दे दीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब अगर इसका पूरा का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए कैसे, आपको रफ में दिखा देते हैं। माइनस तो बाहर में है, ये है, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो आप जानते हैं कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और सी है कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब माइनस को माइनस से गुना कीजिए, हो गया प्लस, यानी बन गया ये साइन एक्स। देख लीजिए मिल गया। तो इसीलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन इसीलिए होता है माइनस कॉस एक्स, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो साइन एक्स होता है। अरे इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे सपोज डैट, देखिए ध्यान समझिएगा, y बराबर अगर आपको साइन एक्स है, ध्यान से समझिएगा कितना सुंदर, y बराबर साइन एक्स है और इसका अगर हमको डिफरेंशिएट करना है यानी dy बटा dx निकालेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, किसी एक राशि का किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन का दर जो होता है रेट, उसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। अगर आप इसका थोड़ा सा कहानी शुरुआत करते हैं, अगर हम कर देंगे डी वाई बराबर क्या हो जाएगा तो डी एक्स इधर गुना हो जाएगा, यानी कॉस एक्स और डी एक्स। अब दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन अगर हम दोनों साइड लगाते हैं, यहाँ लिख दीजिए टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन अगर लगाएं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी वाई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन डी वाई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई, डी वाई जो है वाई का बहुत छोटका रूप है, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। तो डी वाई बहुतों सारे डी वाई को जोड़िएगा, बहुतों सारे डी वाई को जोड़िएगा तो एक वाई पैदा लेता है, बहुतों सारे डी एक्स को जोड़िएगा तो एक एक्स पैदा लेता है, बहुतों सारे डी टी को जोड़िएगा तो एक टी पैदा लेता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन डी वाई मतलब क्या हो गया, तो वाई हो गया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। दोस्तों वाई है क्या, देखिए वाई है साइन एक्स, वाई है क्या साइन एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स आप लिख सकते हैं साइन एक्स, बिकॉज वाई का मान है साइन एक्स। तो हम लोग इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स क्या लिख सकते हैं, तो वाई है क्या, तो साइन एक्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, नहीं हो गया। देखिए साइन वाई बराबर अगर साइन एक्स रहे तो डिफरेंशिएशन क्या होता था कॉस एक्स, अगर डी एक्स भागा है गुना किए इंटीग्रेशन से तोड़े तो y बराबर रिजल्ट आपको आ गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। और y है क्या, तो साइन एक्स, तो y के बदला में अगर हम साइन एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स जो है वो आपको साइन एक्स हो गया। तो अब इसका जो है इसका रूल मतलब है क्या चीज़, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स है, इसका मतलब है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस एक्स है। समझे, एक दूसरे का रिवर्स होता है, इसीलिए हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। खैर उतना बात तो आपको हम समझाए कि किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं कहानी। तो ऐसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कुछ सवाल इस पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल कुछ प्रैक्टिस करने से होता क्या है, मूड फ्रेश हो जाता है। देखिए इंटीग्रेशन अगर मान लीजिए हम कर देंगे साइन 2x और dx है, तो दोस्तों साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस, और x की जगह पर जो रहेगा उसको लिख दीजिए।
ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो जो है एक्स की जगह वो लिखना पड़ेगा, लेकिन ये नोटिस करना पड़ेगा कि एक्स गुणांक है कितना। एक्स गुणांक है 2, तो इंटीग्रेशन निकालते हैं तो जितना गुणांक रहेगा उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग साइन का इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर इंटीग्रेशन हम कहेंगे साइन kx प्लस 5 है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, तो आप कह दीजिएगा सर साइन का इंटीग्रेशन तो होता है माइनस कॉस, जो थीटा का स्थान पर उसको आप लिख दीजिए, साथ में x का गुणांक जितना रहेगा दोस्तों उतना से आप भागा दे दीजिए, आप प्लस में कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगला फॉर्मूला आते हैं दोस्तों, फॉर्मूला अगला है इंटीग्रेशन कॉस x dx। दोस्तों कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको होता है साइन एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्यों, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इसीलिए कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। समझे बात। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन अगर हम कह दें कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा। तो आपको हम पूछते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स जो है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। आप कहिएगा सर जी 10x का होता है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x। आप इस प्रकार से ब्रेन में रख सकते हैं। ठीक है, फिर कहेंगे इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा। आप कहिएगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन है माइनस कॉट एक्स का। बोलिए क्यों, देखिए यहाँ प्लस कांस्टेंट दे दीजिए, यहाँ भी कांस्टेंट दे दीजिए। देखिए दोस्तों कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन आगे में तो माइनस लगल है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे हो जाएगा प्लस, तो इसलिए माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सब फॉर्मूला है दोस्तों, लिखना अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जरूर लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू नंबर दे दीजिएगा, नंबर आप आसानी से बैठा लीजिए। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x अगर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस कोई अचर राशि जोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन अगर मान लीजिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स रहे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स रहे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन, देखिए इजी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखना तो पड़ेगा दोस्तों। इंटीग्रेशन अगर कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है, याद रखना है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन। इसका भी प्रूफ है दोस्तों, तो आपको धीरे धीरे आपको सब बात बताते जाएंगे, आप ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन 10x है और 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स। 10x क्या होता है, सॉरी हाँ 10x क्या होता है लॉग सेक एक्स, प्लस में कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ठीक है, और 10 तो हो गया। अब सेक का अगर हम कहेंगे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं लॉग मोड में सेक एक्स प्लस 10x प्लस में कांस्टेंट लिख दीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम इंटीग्रेशन पूछ दें कॉसेक एक्स का क्या होता है, तो आप कह सकते हैं लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस में कांस्टेंट जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से ये सब फॉर्मूला आपको तो बहुत ही परिचित ही होंगे आप लोग, बहुत ही स्टूडेंट को तो याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सवाल बनाने में आपको सुविधा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों इंटीग्रेशन dx बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कोई कांस्टेंट आप लिख दीजिए। देखिए इस टाइप का अगर मान लीजिए सवाल रहे कह दे सवाल में कि इंटीग्रेशन dx बाय
रूट में है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, और फार्मूला याद नहीं रहेगा तो बस चुकुर बुकुर करना है। कैसे लिखना है तो इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अब माइनस में एक्स स्क्वायर। देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। ए कितना है तो 3 है। अगर हम इस सूत्र पर बैठाते हैं तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अब बटे में ए कितना 3 अब प्लस में कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बटे, कभी कभी आपको ऐसा भी सवाल आ जाता है रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चा डर जाता है कि सर जी ई क्या कर दिए, डरा दिए पूरा आप हमको। देखिए कैसे बनेगा तो इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है ना, घटा में एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्म बैठ गया ना डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए मतलब रूट 2 प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट अंडर 100 घटा 4x स्क्वायर। ऐसा टाइप का भी सवाल पूछ देता है एग्जाम में डराने के लिए बच्चा को कि देखें तुमको कितना याद है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर 100 को हम 10 का स्क्वायर तो आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दाग ही नहीं है। और 4x स्क्वायर को हम 2x के स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 4x को क्या लिख सकते हैं 2x के स्क्वायर। अब देखो ये बैठ गया डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है नहीं, मान लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर की जगह पर है। तो डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो एक्स कितना है 2x अब बटा ए कितना है तो 10। 2x बटा 10 हुआ। लेकिन यहाँ बच्चा थोड़ा सा मिस कर देता है। वो क्या मिस कर देता है, सब चीज़ तो करता है लेकिन x गुणांक जितना रहता है उतना सौभाग्य देता है। यहाँ x गुणांक कितना है देख लीजिए, क्वेश्चन में 2 है तो 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, यहाँ बाहर में दे देते हैं 2। अब प्लस में कोई कांस्टेंट लिख दीजिए। यही मिस करता है और कहता है आंसर सर नहीं मिला। ठीक है, 2 पंच 10 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको अगर फ्रेश से लिखिएगा तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स बटे 5 प्लस में कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में रहे तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट। 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखिए इस पर सवाल कुछ बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 25 है और इसको सॉल्व करना है। डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 25 दे दिया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये आपको इस फॉर्म में आ गया डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 1/a, तो ए मतलब क्या 5, 1/5 tan इनवर्स एक्स बाय ए मतलब एक्स बटे 5 अब प्लस में कोई कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, आपको पूरा ट्रिक बता देंगे, आपको पूरा इजी लगने लगेगा गणित। देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 49 अगर दे दिए तो ये कैसे बनेगा। तो देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब ये हो गया फॉर्मूला डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1/a, ए मतलब क्या 7, 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए यानी एक्स बटे 7 और प्लस में कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक और सवाल बना लेते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11 दे दिए। अब इसको कैसे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे
एक्स स्क्वायर प्लस 11 को हम रूट 11 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला अब ये बैठ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होगा 1/a, ए मतलब क्या, रूट 11, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय रूट 11, अब प्लस में कांस्टेंट। एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 2x स्क्वायर प्लस 7 दे दिए, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 2x स्क्वायर प्लस 7 दे दिए, डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका क्या होगा, पहले इंटीग्रेशन डी एक्स बटे 2x स्क्वायर को हम रूट 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रूट 2x का स्क्वायर, अब प्लस में 7 को हम रूट 7 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आपको बैठ गया फॉर्मूला पर, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप जानते हैं 1/a, तो 1/a कितना है तो रूट 7, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय, एक्स तो ये हुआ एक्स बटे में ए कितना था रूट 7, समझे, और प्लस में कांस्टेंट। बच्चा पूरा खुशी रहता है कि हम सवाल बना लिए, लेकिन थोड़ा मिस अभी भी है, आप ध्यान से देखिए, अभी भी आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप x गुणांक जितना है उतना से भागा नहीं दिए हैं, तो आपको x गुणांक क्या, रूट 2, तो रूट 2 से भागा देना पड़ेगा, तो रूट 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो रूट 2 से भागा दे तो रूट 2 को रूट 7 से गुना कीजिए, तो क्या होगा 1/7 दूनी 14 रूट 14 टेन इनवर्स रूट 2x बटे रूट 7 प्लस में कांस्टेंट। इस प्रकार से अब ये 100% कंप्लीट सवाल हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं दोस्तों, फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2a लॉग, मोड में लिखना है x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस में कोई कांस्टेंट, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2a लॉग x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। अब इस पर कुछ सवाल का जो है पोस्टमार्टम कर देते हैं। इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 49 अगर दे दिए तो डरने की ज़रूरत आपको नहीं है दोस्तों, इसको हम कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं, ध्यान से देखना है। तो इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये तोड़ेंगे अगर तो आप जानते हैं ये हो जाएगा फॉर्मूला 1/2a, तो 2a कितना है तो a है 7, 1/2a, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर को हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होगा 1/2a कितना है 7 लॉग, मोड में लिखिए x माइनस ए यानी x माइनस 7 बटे x प्लस 7 प्लस में कोई कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इस पर एक और सवाल, खुआ सवाल देख लीजिए, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 100। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए खुआ सवाल है, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब देखिए अगर ये फॉर्मूला पर अगर आपको हम कहेंगे तोड़िए तो आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं, और कैसे तोड़िएगा, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला था 1/2, ए कितना है देखिए ए है 10, एक जगह क्या है 10 लॉग, मोड में लिखिएगा x माइनस ए यानी x माइनस 10 बटे में x प्लस 10 प्लस में कोई कांस्टेंट, तो 10 दूनी 20, इसको हम लिख सकते हैं 1/20 लॉग
मोड में लिखिए एक्स माइनस 10 बटे एक्स प्लस 10 और प्लस में कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और देख लीजिए दोस्तों, इंटीग्रेशन dx बटे 2x² माइनस 49 दे दिए आपको। ठीक है, 2x² माइनस 49 दे दीजिए। अब तो इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx बटे 2x² को हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, अब माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ये हो गया आपको dx बटे x² माइनस a² का फॉर्म, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a कितना तो 7 1/2a लॉग x माइनस a, यानी इतना घटा इतना x माइनस a बटे x प्लस a। अब प्लस में कोई अचर राशि। अभी आप सोचते हैं कि बन गया, नहीं अभी नहीं बना है। x का गुणांक है कितना तो √2, तो √2 से आपको भागा भी देना पड़ेगा। √2 से भागा देना पड़ेगा तो यहाँ पर खराब लगता है देखने में, इसको फ्रेज से लिखिएगा तो लिख सकते हैं आप 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, 1/14 √2 लॉग √2x माइनस 7 बटे √2x प्लस 7 प्लस में कांस्टेंट। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx बटे a² माइनस x²। dx बटे a² माइनस x², अगर ऐसा फॉर्म रहेगा दोस्तों तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग a प्लस x बटे a माइनस x प्लस कोई कांस्टेंट लिख दीजिए। 1/2a लॉग a प्लस x बटे a माइनस x प्लस कांस्टेंट। अब इस पर अगर हम सवाल तोड़ें तो देखिए सवाल है इंटीग्रेशन dx बटे 25 घटा x² को तोड़ रहे हैं, और ये बनेगा कैसे देख लीजिए। तो देखिए इंटीग्रेशन dx बटे 25 घटा x² को हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर घटा x का स्क्वायर, dx बटे 5 के स्क्वायर घटा x के स्क्वायर। अब ये बैठ गया फॉर्मूला पर dx बटे a² माइनस x², और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a कितना तो 5 1/2a लॉग a प्लस x यानी 5 प्लस x, ये तो ये हुआ a प्लस x बटे में a माइनस x यानी 5 माइनस x प्लस में कांस्टेंट। 2 5 10 आप कर सकते हैं, 1/10 लॉग 5 प्लस x बटे 5 माइनस x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। इंटीग्रेशन dx बटे 49 घटा x², और ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे तो देखिए फॉर्मूला आप आराम से बैठ जाएगा। देखिए यहाँ तो खत्म हो गया, इंटीग्रेशन dx बटे 7 का स्क्वायर घटा में x², ये हो गया इंटीग्रेशन dx बटे a² माइनस x²। और इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2a, 2a कितना है तो 7 लॉग a प्लस x यानी 7 प्लस x बटा a माइनस x यानी 7 माइनस x प्लस कांस्टेंट। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 इसको गुना कीजिए तो 7 दूनी 14, 1/14 लॉग 7 प्लस x बटे 7 माइनस x प्लस कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और हो जाए, इंटीग्रेशन dx बटे 8 माइनस x², 8 माइनस x²। दोस्तों इसको तोड़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन dx बटा 8 को हम लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर घटा में x²। अब ये फॉर्म पर बैठ गया इंटीग्रेशन dx बटा a² घटा x² पर, और इसका फॉर्मूला होता है
1/2a मतलब √8 log a प्लस एक्स यानी √8 प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स यानी √8 माइनस एक्स। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, अगर इच्छा होगा तो लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये आपको आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन dx बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का अगर सवाल रहे तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग, मोड में लिख देना है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होल मोड में लिखना है प्लस कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ सवाल को देख लेते हैं। जैसे सवाल है इंटीग्रेशन dx बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 ले लीजिए। पहले एक हुआ सवाल देख लीजिए। तो सवाल देखिए, इंटीग्रेशन dx बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म तो यही है और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड में लिखना है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, अब प्लस में कोई कांस्टेंट। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो देखते हैं सुंदर सा, इंटीग्रेशन dx बटे रूट अंडर, मान लीजिए आपको है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस मान लीजिए आप 4 है और इसको सॉल्व करना है। दोस्तों देखिए, पहले तो आपको इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। dx बाय रूट अंडर, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है तो एक्स, बी कितना देंगे, तो आप देखिए बी निकालने का सबसे सरल तरीका है कि कितना से गुना करें कि यही हो जाएगा, या इसमें हम इतना से भागा दीजिए बी निकल जाएगा। तो 2x में इससे भागा दीजिए क्या निकलेगा, 2x में 2x से भागा दीजिए क्या निकलेगा 1, तो बी हो गया 1। नहीं समझ में आया बात? देखिए ध्यान समझ, ये सवाल आपको दिया हुआ है ना, यहाँ से सवाल है, तो ये सवाल आपको दिया हुआ है, इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। तो पहले ये कैसा है, एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स का स्क्वायर लिख दिए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 दे दिए, ए है तो एक्स दिए। अब बी क्या लिखेंगे कि आपको गुना करने पर इतना हो जाए, तो बी निकालने का सबसे आसान तरीका देखिए, ये तो 2a तो हम लिख दिए, क्यों, क्योंकि 2 तो लिखना ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस रहेगा तो माइनस 2ab। ठीक है, तो प्लस 2 लिख दिए, ए कितना है एक्स लिखे। अब बी कितना लिखेंगे, तो बी आप सोचिए, बी निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, जितना आपको यहाँ है उसमें आप 2x से भागा दीजिए, यानी 2a से भागा दीजिए, तो बी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बी क्या निकला 1, अब प्लस में बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, जितना जोड़े उतना घटा दीजिए, और जोड़ में 4 है तो 4 लिख दीजिए, तब ना संतुलन में रहेगा। देखिए सवाल यही है, इसी को हम ऐसे लिखे, देखिए है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2, 2x प्लस 1 का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में 4, देखिए वही है कि नहीं। अब इसको अगर हम तोड़ें, इंटीग्रेशन dx बाय, देखिए रूट अंडर, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 1 है, इसको हटाएंगे तो लिखेंगे हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जोड़ 4 घटा 1 के स्क्वायर क्या था 1, तो 4 घटा 1 क्या हुआ 3, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। 1-2 सवाल बनाइएगा अपने क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में √3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ये आपको हो गया dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को हम अभी जस्ट लिखाए हैं, और इसका फॉर्मूला होता है लॉग, मोड में लिखना है x मतलब क्या x प्लस 1 जो है x की जगह पर, x प्लस रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मोड बंद प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसको आप फिर से लिख दीजिए लॉग एक्स प्लस 1 अब प्लस, इसको अगर तोड़िएगा तो तोड़ कर देख लीजिएगा आपको आ जाएगा जो सवाल था, क्योंकि सवाले को हम ऐसा कन्वर्ट करके लिखे थे। सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो तोड़ करके आप देख लीजिएगा यही आएगा, अब प्लस में कांस्टेंट। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड किस्म का सवाल था, आप ध्यान से देखें और एक दो बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर फॉर्मूला आपको रहेगा इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम वही कहानी है, माइनस है तो माइनस दे दिए, प्लस था तो प्लस देते। ठीक है, इस पर अगर एक सवाल बनाना है तो बना लीजिए, dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 100 है, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये अगर तोड़ेंगे फॉर्मूला पर, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ, जिसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 10 के स्क्वायर 100, अब प्लस में किए। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से इसको याद जरूर कीजिएगा और सब फॉर्मूला लिख देते हैं। ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन, ये भी फॉर्मूला लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर ऐसा फॉर्म रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग, याद जरूर कर लीजिएगा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रहेगा दोस्तों, तो वो होता है फॉर्मूला एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए एक चीज़ टेक्निक है दिमाग में रखना, ये और ये तो इसमें भी है इसमें भी है, अरे इसमें प्लस है तो इसमें प्लस है, इसमें माइनस है तो इसमें माइनस है। दिमाग रखने वाला बात है कि अगर ए स्क्वायर का आगे में प्लस है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ ए स्क्वायर का आगे में माइनस है तो यहाँ माइनस है। बाकी सब तो मोह माया वही है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म होगा। ठीक है, और ये तो एक्स स्क्वायर है ये। ठीक, और एक और फॉर्मूला देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर ऐसा रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स बाय 2 जैसा है वैसा लिखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ प्लस में लिखिए ए स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स होता है एक्स बटे ए प्लस में कांस्टेंट। कांस्टेंट तो सब में जोड़ना है, बिना कहले वो एंटीबायोटिक हुआ। ठीक है, लिख लीजिए। आप लोग बहुतों कह रहे थे फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, आज फॉर्मूला का जो है जड़ी है, इसे जरूर दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स और साइन बी एक्स और डी एक्स रहे। अगर इस फॉर्म में सवाल रहे तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो आपको दिमाग में रखना है। इस फॉर्म में सवाल रहेगा तो लिखेंगे ई के पावर ए एक्स लिख देंगे बट ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए। इस पर एक दो सवाल कर देते हैं, देखिएगा। देखिए इस पर सवाल है इंटीग्रेशन ई के पावर 2x साइन 3x dx। ये सवाल बनाना है बाय दिस टेक्निक। तो कैसे, तो देखिए ई के पावर 2x जैसा है, ई के पावर 2x दे दिए बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए आपके पास है कितना, ए है 2। देखिए ए हुआ आपको
ई के जो पावर होता है एक्स का गुणांक वो ए हुआ, ए है 2, अब बी कितना है तो बी है आपको 3। अब इसको आप आसानी से तोड़ दीजिए, ई के पावर 2x तो ई के पावर 2x, अब बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। कोस शुरू ए साइन बी एक्स मतलब 2 साइन 3x, बी एक्स तो यही ना है, एक जगह आपको 2 रख देना है, बी की जगह 3 रख देना है, और घाटा बी की जगह फिर क्या रखना है 3 cos 3x प्लस में कांस्टेंट। तो अब इसको तोड़ दीजिए, e के पावर 2x बटे 2 के स्क्वायर हो गया 4, 3 3 2 9 4 13 लिख दें डायरेक्ट, 13 लिख दिए, और 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस कांस्टेंट। इस पर एक सवाल दे देते हैं, वो बना लीजिएगा ज़रूर, e के पावर 4x इंटू साइन 3x dx, ये टेक्निक से ज़रूर बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है कि बनाइए दें। देखिए e के पावर 4x जैसा है वैसा, क्योंकि a है आपको 4, नहीं बनाइएगा, बनाइए, a है 4 b है 3, कोशिश तो कम से कम कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, अगर ऐसा प्रोसेस रहेगा इंटीग्रेशन e के पावर ax cos bx dx, ऐसा फॉर्म अगर रहता है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है e के पावर ax बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में a cos bx प्लस b साइन bx प्लस कांस्टेंट होता है। बस ये दिमाग में रखना है, कॉस वाला में प्लस होता है बीच में और साइन वाला में माइनस होता है, बस बाकी तो सब मोह माया है, कुछ टेंशन है ये नहीं इसमें। इस पर एक सवाल देख लेते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन e के पावर 2x इंटू कॉस 5x dx, a है आपके पास 2 और b है आपके पास 5, बैठा दीजिए इस फॉर्मूला पर, बस खेला खत्म है। देखिए e के पावर एक जगह 2 बिठाइए तो e के पावर 2x बट है यहाँ एक जगह 2 b की जगह 5, तो 2 के स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ एक जगह 2 अब बी की जगह 5 बिठाइए तो 2 cos 5x प्लस यहाँ जहाँ b है वहाँ 5 बिठाइए तो 5 साइन 5x प्लस में कांस्टेंट। अब इसको तोड़ दीजिए, e के पावर 2x बटे 2 के स्क्वायर 4 जोड़ 25, 25 से 29 कर देते डायरेक्ट 29, 2 cos 5x प्लस 5 साइन 5x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला जो है इतना आपको बता दिए हैं जिससे आपको जो है बहुत सारा सवाल बन सकता है, और जो सवाल नहीं बनेगा फिर तो हम हैं ये हैं, ध्यान से बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं दोस्तों, ओके।